Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start Rolle's theorem and Lagrange mean values theorem. लेक्चर 1। तो गाइज हमने पिछले क्लास में जो है ना डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक तरह का मैक्सिमम टाइप का प्रॉब्लम हमने जो है वो अपने चैनल पे अपलोड है ना कर दिया हूँ। और आज हम लोग जो है स्टूडेंट्स पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम को। ठीक है, तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ बात को डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन ये है कि जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी लेसन को पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उस एक्सरसाइज या उस लेसन से जो रिलेटेड है, ठीक है, कुछ बेसिक्स को जानना होता है। और वो बेसिक्स में क्या आते हैं, वो बेसिक्स में उस तरह का चीज़ें आती है जो उस एक्सरसाइज या उस लेसन में जो है ना उसका एप्लीकेशन है या यूज हो रहा हो। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम रोल्स और लैग्रेंज को पढ़ने जा रहे हैं इस थ्योरम को, ठीक है, तो इसमें भी कुछ इसका अपना बेसिक डिफिनेशंस है। तो हम बिना टाइम पास किए है ना वन बाय वन चलो देखता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, तो देखो, और स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि मैं ये जो है ना आज रोल्स और लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम का जो है ना वो लेक्चर 1 होगा। ठीक है, और इसे हम चलो बहुत ही बेसिक से लेकर चलते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करना है सभी को। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। देखो, तो सम डिफिनेशंस में क्या आता है, जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है क्लोज इंटरवल के बारे में। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को भी ये नहीं पता है कि ये क्लोज इंटरवल जो है ना वो क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है और उसे हम कहाँ पे अब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है ना इस लेक्चर के माध्यम से उस चीज़ को जानेंगे और बाकी फिर हमने विशेष चीज़ को देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो मैं ना मतलब इस डिफिनेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ बात को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, वो ये कि अगर किसी को है ना एक नंबर लाइन दे दिया जाए और इस नंबर लाइन पे ही 2 पॉइंट दे दिया जाए। ठीक है, मान लो कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए जो है ना डिनोट कर रहा है 2 को, बी जो है डिनोट कर रहा है 3 को। देखो मैंने ना सब में कंडीशन लगाया है ए लेस देन बी। ए लेस देन बी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे जो है ना 2 क्या है, छोटा है 3 से, तो वी कैन से ए लेस देन बी। मतलब कि इसके हिसाब से अगर हम कंडीशन लेते हैं तो देख लो 3 डिफिनेशन यहाँ मैं लिखा हूँ। एक चौथा इंटरवल भी होता है, क्लोज ओपन के बाद जो होता है ना ओपन क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, वो मैं लेटर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नंबर लाइन पे अगर 2 नंबर इस तरीके का आता है, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, मीनिंग क्या होता है। तो हम जो है ना किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में जो भी इसके मीनिंग्स होते हैं उसके मीनिंग के बारे में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक नंबर जो है 2 दिया हुआ है, दूसरा नंबर 3 है, तो पता है इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ना, जितने भी नंबर होगा इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, और कोई भी नंबर का मतलब रियल टू रियल, जैसे 2 जो है हमारा रियल नंबर है और 3 भी हमारा रियल नंबर है, तो इसके बीच में जो भी चीज़ें आएगा वो रियल में ही हम लोगों को लेना होगा। ठीक है, तो देखो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा, जैसे कि कोई भी एक नंबर उठाओ यहाँ से 2 के बाद चलो मैं 2.1 लेता हूँ, तो बताओ गाइज 2.1 जो है ना वो बड़ा होगा किससे, ऑफकोर्स 2 से, है ना। तो बस सिंपल यही दिमाग लगाना है हम लोगों के यहाँ पे कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर आता है तो वो एक जो है ना मतलब जो हमारे नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, उस नंबर को चलो मैं थोड़ा देर के लिए x मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो ये x होगा ना हमेशा x जो है छोटा होगा 2 से, और यही वाला जो x होगा है ना गाइज वो हमेशा बड़ा होगा 3 से। देख लो 3 से, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया है ना, मतलब कि ये मैं इधर से घुमाना चाहता हूँ। x जो है यहाँ पर वो 2 से बड़ा होगा मतलब इधर से, और 3 से छोटा होगा मतलब लेस देन यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से होगा। ये जो है ना नंबर लाइन का थोड़ा सा फंडामेंटल था, जिसे बताना यहाँ पे जरूरी था, तब तो पॉइंट समझ में आएगा हम लोग को। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसका डिफिनेशन पे। देखो डिफिनेशन क्या है, क्लोज इंटरवल वो क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स। ए और बी क्या है ना हमेशा 2 रियल नंबर लेना है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है वो हम लोग को पता है, वो किसी तरह का वो नेचुरल नंबर हो, किसी तरह का होल नंबर का सेट्स का कोई नंबर आ जाए, किसी तरह का वो इंटीजर्स के सेट का नंबर्स आ जाए। ठीक है, वगैरह वगैरह इस तरह के नंबर्स जो है इसके अंदर क्या है आता है। क्लियर, तो देखो चाहे वो फ्रैक्शन का नंबर हो, चाहे वो डेसिमल का नंबर हो, चाहे वो किसी तरह का रूट वूट वगैरह में दिया हुआ हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि रूट में कोई अगर नंबर आ रहा है तो वो रियल मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट का स्क्वायर नंबर ही हो। ठीक है, मतलब कि एनी नंबर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये भी जो है ना 2 रियल नंबर है, रियल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कहना चाह रही इस माध्यम से हम यहाँ पे। ठीक है, और वो जो दोनों नंबर के बीच रिलेशनशिप होगा वो इनइक्वालिटी रिलेशन होगा, ए लेस देन बी, मतलब कि ए जो है ना हमेशा छोटा होगा किससे, बी से छोटा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियर कर पाया मैंने। तो क्या कहता है कि ऑल ऑफ मतलब ए लेस देन बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब
कि जितने भी इन दोनों के बीच में, ठीक है, जितने भी नंबर्स का सेट्स बनेंगे, चाहे वो किसी तरह का सेट बन जाए, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या होता है गाइज? ए से लेकर बी तक। देख लो मैं तक बोल रहा हूँ, ठीक है। तक का मतलब होता है कि इसका जो हमारा इंड है ना, एक्सट्रीम इंड्स, मतलब इसका जो एक्सट्रीम्स है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम एक नंबर लिख रहा है 2, 2.1, 2.2, 2.3 और यहाँ 3 पिलाकर मैंने इसे इंड किया, तो ये दोनों नंबर को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम्स का जनरली अर्थ ही होता है किनारे वाले नंबर, ठीक है। और इसके बीच में जो आएगा उसको हम लोग मीन्स बोल देंगे। यहाँ पे मीन्स का मतलब इसके मिडिल वाला हो गया, ठीक है। तो 2 का जो सेंस जाता है ना, वो हमेशा कहाँ जाता है? एक्सट्रीम वाले के पास जाता है, ठीक है। देन मतलब ए टू बी इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड एज, देख लो क्या है ये, बिग ब्रैकेट के अंदर जो है ए बी को अगर हम लोग लिख देते हैं बड़ा ब्रैकेट में ऐसे करके, अगर ए बी क्या है ना, ए बी 2 नंबर को लिख दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसे डिनोट करने का एक तरीका है। मतलब जो है इसका डिफिनेशन समझते हैं क्या है कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक नंबर जो है ना क्लोज इंटरवल में लिखा है 2 और 3, और अगर वो इस तरह का बॉक्स लगा के चला हुआ है तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे कि हमें 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्या करना है? सभी को लेना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि 2 और 3 को भी उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नया वर्ड आ रहा है, इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। एक इंक्लूड होता है INCL, इंक्लूड, और एक होता है हमारा क्या? एक्सक्लूड। तो इंक्लूड का मतलब, एक्सक्लूड का मतलब होता है गाइज बाहर करना, ठीक है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल। मतलब इसको हम लोग जो है ना, हम मतलब अपना भाषा में बोलेंगे, जब इंक्लूड आएगा तो लेना है और एक्सक्लूड आना तो छोड़ना है, ठीक है। बस सिंपल दिमाग लगाना है। चलो तो देखो अब हम जो है ना समझ पाए कि क्लोज इंटरवल किसे बोलते हैं। तो वो जो है एक दो नंबर होता है जिसे हम क्या करते हैं, 2 नंबर को भी लेते हैं और उन दोनों के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसे भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। इसे डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है? तो वो डिनोटेशन इसका जो है ना, मतलब बॉक्सेस में, मतलब बिग ब्रैकेट में जो है ना ए और बी दोनों नंबर को अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या होता है ना कि क्लोज इंटरवल को डिनोट करेगा, ठीक है। चलो अब इसका जो है ना सीट थ्योरी का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका? डिफिनेशन है गाइज कि अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल ए टू बी है तो उसे क्या करते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब कि एक्स एक नंबर ऐसा होगा ताकि वो बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट से। अब देखो ऐसा जो वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये क्या है? हमारा बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो एक्स एक नंबर आएगा जो एक्स जो है ना कहाँ बिलोंग करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। रियल नंबर का मतलब समझ में आ रहा होगा, वो नेचुरल भी होगा या वो होल नंबर हो सकता है, किसी तरह का फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, किसी तरह का डेसिमल नंबर हो सकता है, किसी तरह का वो रूट का नंबर हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो को किस तरह से आएगा ये जो एक्स होगा? तो कहता है एक्स जो होगा ना वो ए बी के बीच में भी होगा और साथ में ए बी के इक्वल भी होगा, ठीक है। तो यही था हमारा क्या क्लोज इंटरवल के बारे में, ठीक है। चलो मैं इसे थोड़ा सा ग्राफ के बाद से समझा देता हूँ। देखो इसका अगर ग्राफ की हम बात करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं, ग्राफ क्या होगा गाइज? तो बस सिंपल एक हम नंबर लाइन ले लेंगे यहाँ पे एक्स और एक्स डैश, ये 2 नंबर को मैं यहाँ पे ले लूँगा ए और बी। अब देखो गाइज ये नंबर लाइन है, ठीक है। हमेशा ये को कहाँ करेंगे? लेफ्ट में लेंगे, क्योंकि लेफ्ट को छोटा लेना है और राइट वाले को बड़ा लेना है। तो कंडीशन ए लेस देन बी है, तो मतलब हम ए को पीछे लेंगे और बी को क्या करेंगे? आगे की ओर लेंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं। डिनोट कैसे होगा? तो देखो हमें कहना ही यहाँ पे कि इसके बीच का एक नंबर कोई आएगा जो ए के इक्वल होगा और बी के भी इक्वल होगा, और साथ में ए और बी के जो बीच का नंबर है ना वो भी सभी आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो चलो हम लोग करते क्या है इसमें? देखो 2 तरह का जो है ना हम सर्कल के बारे में पढ़ाए थे जब हम इनइक्वालिटी पढ़े थे वहाँ पे 11th में, ठीक है। तो वहाँ पर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी में 2 पॉइंट देखना था जो क्या है, ग्राफ्स कहाँ पे ब्रेक और अनब्रेक होता है। देखो एक होता है हमारे पास ऐसा और एक होता है ऐसा, इसे हम बोलते हैं इम्पिटी सर्कल। इम्पिटी सर्कल इसे बोलते हैं फील्ड सर्कल, ठीक है। देखो गाइज जब हमारे पास इंक्लूड वर्ड आएगा तब हम लोग क्या करते हैं? फील्ड सर्कल को यूज करेंगे। जब हमारे पास एक्सक्लूड वर्ड आएगा तब इसे क्या करते हैं? एम्प्टी सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो ध्यान दो, क्या है ना कि वो एक्स है जो क्या है ए और बी के इक्वल है। इक्वल का मतलब ये बी को इंक्लूड करना है, मतलब दोनों तरफ जो है ना क्या आएगा हमारे पास? ब्लैक वाला सर्कल आएगा, मतलब फील्ड सर्कल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि वो ना ऐसे ए से लेकर बी तक जाएंगे
और यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे फील्ड सर्कल, ठीक है। और इस कंडीशन को इस ग्राफ को ऊपर रिप्रेजेंट कर देना होगा कि ए जो है लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, लेस देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ क्लोज इंटरवल। कभी कभी मान लो गाइस आज आ गया मतलब पेपर में या कहीं पे भी, ठीक है, कि क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करो ग्राफ के माध्यम से, तो हम लोग इस तरह से इसको क्या करते हैं, सोल्व कर देंगे, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट कर देंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये क्लोज इंटरवल के बारे में मैं अच्छा समझा पाया, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है फिनिश हो गया, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, तो अभी हम पढ़ रहे थे क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से वो पैक होता है, और ओपन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से वो क्या होगा, ओपन होगा, मतलब खुला होगा, ठीक है। तो खुला होगा का मतलब क्या कि उसे हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, बताए ना कि जो खुला हुआ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड करना। तो वो एक्सक्लूड होता है चीज़ें। चलो इसे मैं बाद में रेज करता हूँ, पहले इधर देखते हैं। देखो तो ओपन इंटरवल का डेफिनेशन थोड़ा सा मैं रीड कर दूँ कि लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स। ए और बी जो है ना क्या है, हमारे पास दो रियल नंबर है, और वो दो रियल नंबर है, वो एक दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ए लेस देन बी। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए। देखो गाइज मतलब कि ए और बी के जो है ना, जो हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर है, तो ओपन इंटरवल में हम लोग उस तरह के नंबर को लेते हैं जो ए से ग्रेटर होगा और लेस देन बी मतलब बी से छोटा होगा। मतलब ये बात यहाँ समझते हैं कि ए से बड़ा का मतलब, जैसे मान लो कि हम अभी ना एक नंबर लाइन पे अगर हम 2 3 लिए हुए थे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ओपन इंटरवल में कि 2 को भी छोड़ देंगे और 3 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला हुआ है ना कि वो ग्रेटर देन ए, मतलब कि इसे ए ले लिया जाए, इसे बी ले लिया जाए, तो वो ओपन इंटरवल में जो नंबर आएंगे हमारे पास वो क्या होगा, ए से बड़ा मतलब कि 2 से बड़ा, और लेस देन बी का मतलब कि बी से कम मतलब छोटा। मतलब इन दोनों को जो बिटवीन का नंबर होगा ना उसे हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये आता है हमारा क्या, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड एज। देखो ओपन इंटरवल को हम 2 तरीके से लिखते हैं। पहला क्या है हमारे पास कि जो भी अभी हम क्लोज इंटरवल में बिग ब्रैकेट को जो अंदर से ऐसे मतलब क्लोज कर रहे थे, इसी ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देंगे, मतलब को उलट के खोल देंगे पीछे से, ठीक है। तो वो हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को लिखने का दूसरा तरीका ये है, क्या है, ये भी लिख कर इसे हम क्या करते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट में इसे पैक कर देते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। तो बोलते हैं कि क्या हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ओपन इंटरवल को भी सेट थ्योरी के हिसाब से अगर डिफाइन करना हो तो वो इस तरह से हम लोग करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी, 2 तरीका लिखने का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये क्या होगा, इसमें मतलब ओपन इंटरवल के अंतर्गत जो क्या होगा, इन दोनों के बीच कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जो x इज ए नंबर सच दैट x बिलोंगिंग टू r एंड a लेस देन x लेस देन b। मतलब x जो होगा a से क्या होगा, बड़ा होगा, और यही वाला जो x होगा b से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह के इंटरवल में क्या आ जाएगा, हमारा ओपन इंटरवल कहलाएगा। और ओपन इंटरवल के अंतर्गत जो है ना हम दोनों एक्सट्रीम को छोड़कर चलते हैं, सिर्फ मिडिल वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। चलो इसका जरा सा हम फिर से एक बार ग्राफ देख लेते हैं। देखो गाइज देखो इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ इसका भी सिंपलिसिटी इसी तरह से हम लोग करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे ना x डैश है, ये x है, और यहाँ पे 2 नंबर है a और क्या है b है। देखो गाइस यहाँ पे जो है ना सर्कल को समझना है। हमारे पास क्या करते हैं, नंबर जब एक्सक्लूड होता है तो एम्प्टी सर्कल आता है, और जब हमारे पास सर्कल जो है फील्ड आता है तो क्या होता है हमारे पास फील्ड इंक्लूड होता है तो वो फील्ड सर्कल आता है। तो हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर केसेस तो देख लो, कहीं पर भी जो है ना इस तरह से क्या इक्वल का साइन दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करके चलेंगे, दोनों को एक्सक्लूड करके छोड़ चलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ सिंपली हम लोग इस तरह से बना देंगे, दोनों पर क्या होगा, एक्सक्लूड कर रहे हैं नंबर को तो इस तरह सर्कल आ जाएगा। और जब भी हम लोग इस तरह से कर दिए, इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस नंबर को हम फिर से यहाँ क्या करते हैं, रख देंगे ए लेस देन x होगा, क्योंकि नंबर हमने x ले रहा है, ठीक है। ए लेस देन x एंड लेस देन b। तो देखो गाइज इस तरह से है ना हम लोग ओपन इंटरवल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ओपन इंटरवल भी समझ में आ गए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखो गाइज 3 पॉइंट क्या है, जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 3 क्या कहता है कि जस्ट इन दोनों को जो है ना एकक लिया गया है। मतलब कि क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एक तरह से पैक होगा, दूसरा तरह से क्या होगा, खुला हुआ होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि लेट ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स ए लेस देन बी। मतलब कंडीशन सब वही चलेगा जो सब में चलते आ रहा था अभी है ना, यहाँ मिटा चुके हूँ, मतलब मिटा दिए हैं। तो ये चीज़ें मतलब ये होगा। और देन द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। देखो गाइस जिसको समझना है, मतलब कि जो हमारे पास
क्लोज ओपन जो इंटरवल दिया गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के नंबर को लेते हैं जो वो क्या होगा ना कि ए से जो है या तो बड़ा होगा और नहीं तो ए के इक्वल होगा, लेकिन वो लेस देन जो है ना बी होगा, मतलब बी से कम कम तक होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो हमारे पास दो नंबर इस तरीके का दिया हुआ है, तो हम लोग क्लोज ओपन पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि दो को जो है ना इंक्लूड करके चलेंगे, मतलब लेंगे, ठीक है, और तीन को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें तीन को मतलब थ्री को यहाँ पे एक्सक्लूड करके चलना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्लोज ओपन इंटरवल जो है ना फॉर्म होता है। और इसे अगर रिप्रेजेंट करने की बात कही जाए तो हमारे पास ये है क्या, बी इज कॉल्ड क्लोज ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड एज ए बी, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने पैक किया तो क्लोज हो गया, इधर से हमने ओपन कर दिया तो ओपन हो गया, ठीक है। इसका लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है गए, जहाँ से मैं अगर इसे ऐसे लिखा जाए, क्लोज ओपन का मतलब होता है कि इधर से मैं क्लोज कर दिया तो ए बी लिख देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, देखो ये भी मैं ऐसे लिखा तो इधर से क्लोज कर दिया, और ओपन करने का है अर्थ तो इधर से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, लिख सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो चलो मैं दोनों सिंबल को यहाँ पे यूज कर दिया, क्लोज ओपन, ठीक है। अब एक सीजन नंबर सच दैट टेक्स्ट बिलोंगिंग टू आर, सब में आ रहा था ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी, देखो ये को इन्होंने क्या किया, इसमें इंक्लूड कर दिया, और बी को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल को फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसका ग्राफ को देख लेते हैं, ग्राफ किस तरह से हम लोग इसको देंगे। तो ग्राफ जो है गाइस जिसका वो भी इसी तरीके का है, वो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास आ गया एक है ना, नंबर लाइन से लेंगे और x है और यहाँ से क्या आएगा x डैश, ए और बी हमारे पास मान लो दो नंबर दिया हुआ इस तरीके का, ठीक है। जब हमारे पास ये जो है ना नंबर इस तरीके का आ गया है तो हम लोग यहाँ से क्या करके चलेंगे उसको कि देखो अब जो अगला नाम से ही पता चल जाएगा हम लोगों को, वो नेम से क्या पता चलेगा कि क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब ए और बी यहाँ पे जो है ना दो नंबर है, तो इसे क्या करना है हमें कि ए को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए पर फील्ड सर्कल बताए थे ना, इंक्लूड करने के लिए फील्ड सर्कल, और इधर से अगर हम इसे इधर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैकेंट मतलब एम्प्टी सर्कल, ठीक है। तो देखो इसका जो है ना ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लोग करेंगे, और इस कंडीशन को भी हम चलो मैं यहाँ पे बिलो द लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे साइड में लिख देते हैं ए लेस देन इक्वल टू, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ये देखो गाइस, ए लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, बट लेस देन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला मतलब क्लोज ओपन इंटरवल है, ठीक है, वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलो हम चौथा इंटरवल जो है 4 नंबर वाला, ठीक है, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ और इसी में थोड़ा एडिट कर देता हूँ, देख लो बढ़िया से इसे। 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपन क्लोज, ठीक है ओपन क्लोज, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल कर देते हैं। देखो ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे थे उसी के जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी, यहाँ तक तो ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, यहाँ जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लिखे है ना, वो ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या कर देते हैं हम यहाँ पे बी कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, बी करके चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम जो है ना इसका आगे देखते हैं, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करके चलेंगे कि ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, मतलब कि अब की बार बी को इंक्लूड करेंगे और बी से क्या कर देंगे, ग्रेटर नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ को समझना था। यहाँ पे कर देते हैं लेस में लिख दे रहा हूँ, देखो गाइस थोड़ा समझना इसको बढ़िया से, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे लेस कर दे रहा हूँ, देखो लेस एंड इक्वल टू बी एंड यहाँ पे ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन ए, हो जाएगा ये, ठीक है। इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्लोज ओपन तो नहीं लिखेंगे, अब की बार क्या करना होगा, ओपन क्लोज से कर दे रहा हूँ, ओपन क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड एज, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इधर से ओपन क्लोज है ना, ओपन क्लोज्ड है ये, ठीक है। तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ, इधर से ओपन और इधर से पैक करना होगा, ये हो गया ओपन क्लोज, ठीक है। और इधर से अगर ओपन क्लोज की बात करते हैं तो वो इधर से आएगा हमारे पास
ऐसे और क्लोज कर देंगे तो इधर से ऐसे, ठीक है। देखो तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ओपन क्लोज इंटरवल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं गाइज कि हमारे पास अगर ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में चर्चा होती है तो ये भी यहाँ पे भी 2 रियल नंबर होगा, जबकि ये जो है ना लेस देन बी होगा। और हमें बस देखो डायग्राम समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम इसका नहीं था, देखो डायग्राम से हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या है ये। इसका ग्राफ देख लेते हैं, देखो एक्स डैश। अब ग्राफ से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि इस पॉइंट को समझते हैं। देखो ए और बी मतलब कि क्लोज ओपन, ठीक है। अब क्लोज ओपन में क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, मतलब कि यहाँ पे ए को इंक्लूड करना है तो अब एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि बी को भी लेना है बी से पहले पहले, तभी तो लिखा है यहाँ पे इक्वल टू बी, मतलब बी जब लेंगे तो वो इक्वल टू में चला जाएगा, और लेस देन का मतलब कि बी से पहले पहले, ठीक है। एंड ग्रेटर देन ए का मतलब होता है कि ये के जस्ट बाद, मतलब कि इन दोनों के बीच में आगे, जबकि बी इंक्लूड है और हमारा ये जो है यहाँ पर एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसका डायग्राफ देखो क्या होगा, यहाँ पर जो बी है ना वो क्या है, लेना है, मतलब फील्ड सर्कल, और इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो देखो गाइस इस तरह से हम लोग क्या किए, ओपन क्लोज इंटरवल को जो है ना डिफाइन किया करते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैंने 3 पॉइंट बताया वो 4 पॉइंट वो समझ में आ गया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो हाँ, तो गाइज हम लोग जो है ना अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारे पास, तो वो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन एन इंटरवल, ठीक है। मतलब ये हुआ हमारे पास कि अभी तक हम जो भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो कोई एक जो है ना एक हम सिंगल पॉइंट पे चेकअप उसका कर रहे थे, ठीक है। और अब जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसका जो कंटिन्यूटी होगा वो क्या करेंगे, किसी एक इंटरवल में हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास डेफिनेशन समझते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। मान लो कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, विच इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। मतलब कि हमारे पास अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो फंक्शन है वो एक इंटरवल है 2 और क्या है 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 में ये फंक्शन जो है ना वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका ये अर्थ होता है कि अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, मतलब कि 2 पर अगर हम इसका टेस्ट करें क्या मतलब कंटिन्यूटी, मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इसकी LHL एंड इसकी RHL, ठीक है, तो वो क्या करेगा इसको मतलब पूरी तरह से जो है ना कंटिन्यूअस हो जाएगा। और 3 पे अगर चेक करेंगे तो भी पूरी तरह से फुलफिल करेगा तीनों चीज़ को, ठीक है, मतलब कि LHL RHL और उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। साथ ही साथ क्या होगा कि अगर इन दोनों के बीच कोई भी पॉइंट अगर हम इसमें क्या करते हैं उस पर अगर कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं तो वो भी क्या आएगा हमारे पास गैज, वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पर उस केस में कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है हमारा इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन दिस इंटरवल, है ना, मतलब इस इंटरवल में सभी पॉइंट पे वो क्या है, प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो बस हम लोग इसको है ना कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल का मतलब ये अर्थ होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन एन इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग करके चलते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। देखो गाइज अब यहाँ पे जो है ना दोनों में मतलब कि अंतर क्या है, तो अंतर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस दोनों एक ही चीज़ है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किसी इंटरवल में गिवन फंक्शन जो कंटिन्यूअस कब होता है कब नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में यहाँ पे भी अगर कोई इंटरवल इस तरीके से देगा तो है ना, मतलब कि इसके बीच का जो भी पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, इसके बीच का मतलब हो गया कि 2 और 3 के बीच में कुछ भी अगर पॉइंट मिलता है, अगर 2 और 3 पर मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसके बिटवीन में जो भी पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन का जो है ना मतलब कि वो देखेंगे उस पॉइंट पे कि गिवन फंक्शन जो वो डेरिवेबल है या नहीं। डेरिवेबल का मतलब क्या हुआ कि उसका जो है वो LHD और RHD जो है ना वो डिफाइन हो रहा है या नहीं, ठीक है, यही देखते हैं ना, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट नंबर मतलब 6 में क्या करेंगे कि जो गिवन फंक्शन होगा किसी भी इंटरवल में अगर उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करता है तो हम लोग सिंपल से मतलब बात ये समझेंगे कि जो गिवन फंक्शन होगा किसी इंटरवल में जो है ना उस मतलब जो भी पॉइंट्स जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर्स के रूप में सही, ठीक है, वो उस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 6। तो गाइज अब देखो
समझ में आया? हाँ, क्लियर? चलो ठीक है। देखो तो अब हमें इसमें जो है ना मतलब अगला जो हम लोग लेक्चर 2 जो लाने वाले हैं वो अब क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास कि रोल्स थ्योरम का सबसे पहले हम लोग बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो रूल्स में क्या है ना कि ये हमारा मतलब कि जो अगला लेक्चर आएगा तो सबसे पहले हम लोग रूल्स के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिए थे, इनका स्टेटमेंट से क्या इंटरप्रेट करके आ रहा था चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम चलेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बाद, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो गाइज तो आज का सेशन को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।